दोस्तों, जैसा कि आप लोगों ने देखा है कि हम जो है वो अपने चैनल पर जो है अच्छी वीडियोस बना रहे हैं ताकि आप लोग उससे फ़ायदा उठा सकें। तो दोस्तों आज हम जो है बायोलॉजी के चैप्टर्स को पढ़ेंगे। 9th क्लास की बायोलॉजी है मेरे हाथ में पड़ी है बायोलॉजी। तो आज हम 9th क्लास की बायोलॉजी को टच करेंगे और देखेंगे कि हम इसमें से कितनी जो बेसिक जो साइंस है हम उसमें से सीख सकें। तो आज हम लेक्चर उसी चीज़ के ऊपर बना रहे हैं। तो सबसे पहले हमारा इस जो है वीडियो बनाने का मकसद ये है कि हम 9th क्लास के जो सब्जेक्ट है यानी कि जो बायोलॉजी है हम उसको जो है वो थोड़ा समझ सकें कि इसके अंदर कौन कौन सी चीज़ें हैं, इसके अंदर कौन सी बेसिक चीज़ें आ जाती है। तो हम सारा का सारा इस बायोलॉजी के अंदर पढ़ेंगे। बेसिक अगर आप एज एक 9th क्लास के स्टूडेंट है तो आपको बायोलॉजी के जो ये बायोलॉजी का सब्जेक्ट है उसके आपके ऊपर गिरफ्त आनी चाहिए और आपको ये सब्जेक्ट समझ में आना चाहिए। तो आज हम जो सीखेंगे लेक्चर के अंदर तो वो है बायोलॉजी। इंट्रोडक्शन से रिलेटेड अगर बायोलॉजी के अंदर टॉपिक आ जाता है, अब सबसे पहले हम इसके अंदर इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी सीखेंगे। तो ये जो बायोलॉजी वर्ड है, ये बायोलॉजी जो वर्ड है ये असल में दो लफ्जों का जो है वो मजमुआ है। क्राउड्स ऑफ टू वर्ड्स यानी दो लफ्जों का मजमुआ है। अब यहाँ पर बायो का मकसद क्या है? बायो का मकसद है लाइफ यानी जिंदगी, जिंदगी। और लॉजी का मतलब लॉजी एक निकला हुआ साइंटिया यानी साइंटिफिक। ये दोनों अगर देखेंगे तो ये ग्रीक लैंग्वेज के वर्ड है, ग्रीक लैंग्वेज के वर्ड है, ये ग्रीक लैंग्वेज के वर्ड है। और ये बायो का मतलब है लाइफ यानी जिंदगी। लॉजी जो निकला हुआ है लोगस से, लोगस इसका मतलब है स्टडी यानी पढ़ना, डिस्कस करना, ऑब्जर्व करना। दिस और यानी इसको ऐसे कह ले कि डिस्कस करना यानी जिंदगी के बारे में पढ़ना। स्टडी अबाउट लाइफ, जिंदगी के बारे में पढ़ना। तो बेसिकली हम अपने आसपास देखते हैं कि जितनी भी जानदार चीजें हैं, लिविंग चीजें, नॉन लिविंग चीजें, ये सब की सब चीजें जो है हम जिंदगी से रिलेटेड है। तो हम बायोलॉजी पढ़ें तो इन चीजों का हमें पता लाजमी होना चाहिए। तो जैसे कि आप लोगों ने ये देखा, तो अच्छा जिंदगी आखिर किस चीज के ऊपर जो है वो बताती है। तो सबसे पहले जिंदगी के अंदर कौन कौन सी चीजें आ जाती है तो इसका हम पर्पस सीखेंगे। सबसे पहले मेरे पास आ जाता है डाइजेशन, डाइजेशन। अब डाइजेशन का मतलब क्या है? यानी ऐसे कर ले कि हाँ, अल्लाह ताला ने हमें जिस्म दिया है, हम जो रोजमर्रा की जिंदगी में हम जो खाना वगैरह खाते हैं तो जाहिर सी बात है खाने को हजम करने के लिए भी ऐसा कोई अंदर से सिस्टम बनाया है, जो हम खाना खाते हैं तो वो खाना हजम हो जाता है। तो बिल्कुल अल्लाह ताला ने हमारे जिस्म के अंदर कुछ ऐसे ऑर्गन्स बनाए हैं, कुछ इंटरनल पार्ट्स बनाए हैं, जो उसमें से अगर हम डाइजेशन की बात करें, ये तो आप 6, 7 क्लास 8 और 6, 7, 8 क्लास में भी पढ़ के आए हैं। पीछे प्रीवियसली जो आप लोगों की क्लासेस है उसके अंदर आप सीख के आए हैं कि डाइजेस्टिव सिस्टम किसे कहते हैं। तो बेसिकली डाइजेस्टिव सिस्टम उसे कहते हैं यानी हाजमे वाला सरिश्ता, यानी एक ऐसा सरिश्ता जिसके अंदर खाना जो आप लोग खाते हैं वो हजम होता है। तो डाइजेशन रिलेटेड होता है स्टमक से यानी मैदा। अल्लाह ताला ने हमारे जिस्म के अंदर एक स्टमक बनाया है जो खाने को हजम करता है। तो ये डाइजेस्टिव सिस्टम यानी खाने को हजम करने वाला ये एक अलग जो होता है वो सिस्टम बनाया है। इसके अलावा नंबर 2 पर, ये नंबर 1 पर है और ये नंबर 2 पर है रेस्पायरेशन, रेस्पायरेशन, रेस्पायरेशन यानी जो सांस लेने का अमल होता हो, यानी ऐसा सिस्टम जिसके अंदर हम सांस लेते हैं। अल्लाह ताला ने हर ऑर्गन के यानी इंटरनल जिस्म के अंदर जितने भी पार्ट्स बनाए उसके अलग अलग फंक्शन बताए। तो नंबर 1 पे हमने स्टमक के बारे में पढ़ा, डाइजेशन करता है यानी खाने को डाइजेस्ट करता है। इसी तरीके से हमारा जो ये सांस लेने का जो अमल है जिसको हम रेस्पायरेशन बोलते हैं, साइंस के अंदर इसको पढ़े, ये भी आप लोग पढ़ के आए हैं प्रीवियसली क्लास के अंदर। तो इसके अंदर भी जो है अल्लाह ताला ने सांस लेने का जो अमल बनाया उसमें जो ये फेफड़े बनाए हैं जिसको हम लंग्स कहते हैं, इनका जो बेसिकली पर्पज है लंग्स यानी ये जो ये ऑर्गन है इनका काम यही है सांस लेना। जैसे हम आप लोग पढ़ के आए क्लासेस के अंदर, आप लोगों को टीचर ने बताया होगा कि हम जब सांस लेते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं, तो वो जो ऑक्सीजन होती है हम क्या करते हैं उसको इनहेल करते हैं। अंदर सांस लेने के जो हम सांस लेते हैं उसके अंदर ऑक्सीजन होती है वो हम अंदर लेते हैं। जब हम एक्सहेल करते हैं यानी जो कार्बन डाइऑक्साइड हमारे जिस्म के अंदर होती है वो बाहर खारिज होती है तो उसको हम एक्सहेल करते हैं। लेकिन यही चीज हमारे खून में जो हम ये भी पढ़ के आए कि हमारा जिस्म जो होता है वो एक ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है हमारे जिस्म में, दूसरा होता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड।
ये ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड बिल्कुल इसी सिस्टम के साथ रिलेटेड होता है। और इसके अलावा दूसरा हमारा तीसरा है यानी वो मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म मेटाबॉलिज्म ये भी एक हमारे इंटरनल सिस्टम के अंदर जो है वो बॉडी के अंदर हमारे से रिलेटेड एक हमारा चैप्टर है। ये हम इसके अंदर ये पढ़ेंगे कि मेटाबॉलिज्म होता कैसे। जैसे मैं आपको पहले बताया था कि हम जो भी खाना खाते हैं वो डिकम्पोज होना शुरू हो जाता है अंदर से। मुख्तलिफ हमारे जिस्म के अंदर हमारे लाइफ के अंदर बायो एलिमेंट्स आप जब पढ़ेंगे कि हमारे जिस्म के अंदर भी 6 जो है वो बायो एलिमेंट्स मौजूद होते हैं, जिसके अंदर ऑक्सीजन होता है, कार्बन डाइऑक्साइड होता है, पोटाशियम होता है और इसके अलावा फास्फोरस, आयरन, मैग्नीशियम और कैल्शियम वगैरह जैसे एलिमेंट्स यानी आंसर पाए जाते हैं। तो मेटाबॉलिज्म के अंदर ये होता है कि जब हम सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन अंदर जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड का जो एक किस्म को यूं कह लें कि हमारे मेटाबॉलिज्म का सिस्टम जो है वो एक्टिव हो जाता है। यानी ऐसे कह लें कि हमारे जिस्म के अंदर ऑक्सीजन में मौजूद जो ब्लड होता है उसमें मौजूद ऑक्सीजन होता है वो किस तरीके से ब्लड के अंदर ऑक्सीजन में शामिल यानी ब्लड के अंदर शामिल हो जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड होता है, इनकी मेटाबॉलिज्म किस तरीके से की जाती है। जैसे हम एंजाइम जो होता है, एंजाइम एक ऐसा प्रोसेस है जो कि बड़ी मिकदार के जो एनर्जी होती है उसको वो किस तरीके से इनहेल करता है कि यानी उसको ऐसे कह लें कि उनके ऊपर वर्क करता है। तो ये एंजाइम इसी बायोलॉजी के अंदर हमारा एक नेक्स्ट यानी एक अलग सा चैप्टर उसके अंदर मजीद से पढ़ेंगे। तो ये भी मेटाबॉलिज्म का सिस्टम हमारे सिस्टम के अंदर यानी हमारे जिस्म के अंदर पाया जाता है। तो ये मैं इसलिए बता रहा हूँ हमारी जिंदगी इन्हीं चीजों के ऊपर जो है वो क्या करती है, कंसिस्ट करती है। नंबर 3 के बाद नंबर 4 पर है मूवमेंट। मूवमेंट यानी हरकत देना। हमारे जिस्म देखिए हम ये मूवमेंट यानी हम जो इंसान है वो चल फिर सकते हैं, हरकत कर सकते हैं, एक जगह से दूसरी जगह तक जा सकते हैं, चल फिर सकते हैं। तो ये मूवमेंट का सिस्टम जो है इंसानों के अंदर पाया जाता है। जबकि पौधों की अगर बात करें, प्लांट्स की बात करें तो वो उनके अंदर लोकोमोशन नहीं होती। लोकोमोशन से मुराद यानी एक जगह से दूसरी जगह हरकत करना। तो हम इंसानों के अंदर जो है वो मूवमेंट होती है, जबकि लोकोमोशन की अगर बात करें पौधों के अंदर वो नहीं होती। तो हम इंसान चल फिर सकते हैं और एक जगह से दूसरी जगह हरकत भी कर सकते हैं। नंबर 5 पर आता है ग्रोथ। ग्रोथ देखिए इंसान को जब से इंसान पैदा हुआ तो उसकी ग्रोथ होती है। सिर्फ उसके जिस्म की ग्रोथ नहीं होती, उसके इंटरनल जो ऑर्गन्स होते हैं उनकी भी ग्रोथ होती है। जब हम रोजमर्रा की जिंदगी में हम खाना खाते हैं तो उससे क्या होता है कि हमारे जिस्म के अंदर जो हमारे जिस्म की नशो नुमा है वो बढ़ती है। जैसे हम छोटे होते हैं, जैसे एक बच्चा होता है 1 महीने का होता है, फिर 15 दिन के बाद 1 महीना, फिर 2 महीना, फिर 3 महीने, 4 महीने के बाद वो साल पर यानी उसकी जो कद है उसकी कदम मुताबिक की बात करें उसकी नशो नुमा है वो भी बढ़ती है। तो उम्मीद करते हैं हमारा जो ये छोटा सा एक लेक्चर आप लोगों को बहुत पसंद आया होगा। इंशाल्लाह लेक्चर नंबर 2 के अंदर हम जो है लाइफ की चीज़ें वो तो वो भी हम नेक्स्ट लेक्चर में जो है वो चेक करेंगे। इसी खास तमन्ना के साथ मैं आप लोगों को गुजारिश करता हूँ कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन जो है वो बटन को प्रेस करें ताकि हमारी वीडियोस की जितनी भी नोटिफिकेशन है वो आपको टाइम पर मिलती रहे। इसलिए हमें दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।